कार्तिक माह 2020 के प्रमुख व्रत और त्योहार। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं वैदिक ट्री। मित्रों, कार्तिक माह 1 नवंबर से प्रारंभ होकर 30 नवंबर तक जारी रहेगा। आइए जानते हैं कार्तिक माह के प्रमुख व्रत और त्योहार कब कब आ रहे हैं। कार्तिक स्नान 31 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा। कार्तिक स्नान आश्विन माह के पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होकर कार्तिक माह की पूर्णिमा तक 1 माह चलता है। इस बार कार्तिक स्नान 31 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन के समस्त सुख भोग की प्राप्ति और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की कामना से कार्तिक माह में प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जाग कर तारों की छाया में स्नान किया जाता है। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में तारों की छाया में भोजन किया जाता है। करवा चौथ 4 नवंबर। शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक माह का पहला व्रत करवा चौथ आता है। यह व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन होता है। पति की दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ यह व्रत विवाहित महिलाएं करती हैं। इस दिन निराहार निर्जला रहते हुए स्त्रियां व्रत रखती हैं, भगवान गणेश की पूजा करती हैं और रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलती हैं। अहोई अष्टमी रवि पुष्य नक्षत्र 8 नवंबर को। यह व्रत कार्तिक माह की अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान के दीर्घ और स्वस्थ जीवन के लिए करती हैं। इस व्रत को संतान आठे के नाम से भी जाना जाता है। निसंतान स्त्रियां भी संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत में गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाकर उनकी पूजा की जाती है। यह व्रत उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस बार इस दिन रविवार और पुष्य नक्षत्र के संयोग से रवि पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है, जो समस्त प्रकार की सिद्धिदायक और खरीदारी करने के लिए शुभ होता है। रमा एकादशी 11 नवंबर को। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत समस्त प्रकार के सुख भोग भौतिक सुख सुविधाएं देने वाला कहा गया है। व्रत के प्रभाव से जीवन के संकटों परेशानियों का नाश होता है। इसमें पूर्ण व्रत रखते हुए भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का पूजा और ध्यान किया जाता है। गोवत्स द्वादशी 12 नवंबर। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को गोवत्स द्वादशी कहा जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर गाय बछड़ों की पूजा की जाती है। उन्हें गेहूं से बनी चीजें खिलाई जाती हैं। इस दिन व्रत करने वाले गाय के दूध और इससे बनी वस्तुओं का सेवन स्वयं नहीं करते हैं। गेहूं से बने पदार्थ और कटे फल भी नहीं खाते हैं। धनतेरस यम दीपदान 13 नवंबर को। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। दीपावली से 2 दिन पहले वाले धनतेरस को धन की पूजा की जाती है। इस दिन नए बर्तन सोना चांदी खरीदने का भी विधान है। व्यापारी लोग इस दिन अपने प्रतिष्ठानों में नई गादी बिछाकर बही खाता की पूजा करते हैं। धनतेरस के दिन से 5 दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत होती है। तिथि संयुक्त होने के कारण इस बार इस रात्रि में यम दीपदान भी किया जाएगा। रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी 14 नवंबर को। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, नरक चौदस कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। उसके आतंक से संसार को मुक्ति दिलाई थी। यह रूप निखारने का दिन भी माना जाता है। इस दिन घरों में लोग उपटन लगाकर स्नान करते हैं और अपने रूप को चमकाते हैं। दीपावली भी 14 नवंबर को। कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। 5 दिनी पर्व का यह मुख्य दिन होता है। दीपावली की तैयारियां कई दिन पहले से प्रारंभ हो जाती है।
घरों में साफ सफाई रंग रोगन किया जाता है और घरों को खूबसूरत लाइटिंग से सजाया जाता है। इस दिन रात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा भगवान गणेश और सरस्वती माता के साथ की जाती है और उनसे वर्ष भर अन्न के भंडार भरने की कामना की जाती है। लंकापति रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम इस दिन अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्या को दीपमालाओं से सजाया गया था। इस दिन पटाखे चलाकर खुशियां मनाई जाती है। मिठाइयों से एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जाता है। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव 15 नवंबर को। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष का पहला दिन गोवर्धन पूजा के नाम रहता है। इसकी परंपरा भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ करवाई थी। इस दिन गायों को धन मानते हुए उन्हें सजाया संवारा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। ग्रामीण लोग घरों में इस दिन प्रतीकात्मक रूप से गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उनकी पूजा करते हैं और परिक्रमा करते हैं। इस दिन अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है। भाई दूज यम द्वितीया चंद्र दर्शन 16 नवंबर को। कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन भाई दूज या यम द्वितीया मनाई जाती है। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व का समापन इसी दिन होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को भोजन करवाकर उन्हें तिलक करती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती है। भाई बहनों को उपहार देते हैं। छठ पूजा प्रारंभ 18 नवंबर से। भगवान सूर्य की आराधना का पर्व छठ पूजा मुख्यतः बिहार, झारखंड, पूर्वांचल में मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के दिन से प्रारंभ होने वाला यह पर्व इस बार 18 नवंबर से प्रारंभ होगा। इसमें नहाए खाए खरना सांध्य अर्घ्य किया जाता है। 20 नवंबर को छठ पूजा होगी। प्रातः अर्घ्य के साथ व्रत का पारणा होगा। आंवला नवमी अक्षय नवमी 23 नवंबर को। कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन आंवला नवमी या अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करके इसके नीचे बैठकर भोजन करने का महत्व है। कहा जाता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए थे। यह व्रत परिवार के सुख सौभाग्य के लिए किया जाता है। देवोत्थान एकादशी देव उठनी 25 नवंबर को। कार्तिक शुक्ल एकादशी देवोत्थान एकादशी होती है। यह वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी है क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु 4 माह के शयन काल से जागते हैं और इस दिन चातुर्मास का समापन होता है। इस दिन से विवाह प्रारंभ हो जाते हैं और वर्ष का स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। हिंदू परिवार इस दिन छोटी दीपावली मनाते हैं। सायंकाल में तुलसी विवाह किया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी हरिहर मिलन 28 नवंबर को। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरि और हर अर्थात विष्णु और शिव का मिलन होता है। चातुर्मास के 4 माह भगवान विष्णु के शयनकाल में रहने के कारण पृथ्वी का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। उसके बाद बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव पुनः यह कार्यभार भगवान विष्णु को सौंपते हैं। यह वर्ष का एकमात्र ऐसा दिन होता है जब शिव को तुलसी और विष्णु को बिल्व पत्र अर्पित किया जाता है। देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा 30 नवंबर को। कार्तिक पूर्णिमा के साथ कार्तिक माह का समापन हो जाता है। इस दिन देव दीपावली मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसी दिन गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव मनाया जाता है। इस दिन घरों को दीपों से सजाया जाता है। पवित्र नदियों में दीप दान किया जाता है। जो लोग कार्तिक स्नान और कार्तिक का व्रत रखते हैं वे इस दिन व्रत का उद्यापन करते हैं। धन्यवाद।